नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 1 पाठ 6 पार नजर के लेक्चर 1। बच्चों, पार नजर के लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी हैं और इसका हिंदी में अनुवाद किया है रेखादेश पांडे ने। पाठ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बच्चों, जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखी यह कहानी पार नजर के मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों की कहानी है। जैसा कि आपको पता है, हमारे ब्रह्मांड बोलते यूनिवर्स में न जाने कितने ही ग्रह प्लैनेट हैं। कुछ ग्रहों का पता तो मनुष्य ने लगा लिया है, लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। मंगल ग्रह हमारा पड़ोसी ग्रह है और शाम के समय इसका रंग लाल नजर आता है और यही कारण है कि इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो बच्चों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये शाम के समय लाल रंग का नजर आता है। लेखक ने इस काल्पनिक कहानी में एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया है जिसका नाम छोटू है और वह अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह पर रहता है। छोटू एक शरारती बच्चा है और अपनी शरारत से वह किस प्रकार मंगलवासियों को परेशानी में डाल देता है, आइए जानते हैं इस कहानी में। छोटू एक छोटा सा शरारती बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह पर रहता है। छोटू के पापा रोज एक सिक्योरिटी पास का इस्तेमाल करते हुए एक सुरंगनुमा होता है टनल रास्ते से होते हुए अपने काम पर जाया करते हैं। वे सुरंग के रास्ते जमीन के ऊपर जाकर काम करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति का वहां जाना मना है, परंतु एक दिन छोटू मौका पाकर अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग के दरवाजे तक पहुंच जाता है। तभी उसकी माँ उसे डांटती है और उधर जाने के लिए मना करती है। वह अपनी माँ से पूछता है कि फिर पापा रोज रोज उस तरफ क्यों जाते हैं। माँ रोज छोटू को यही समझाती है कि पापा को काम पर जाना होता है, इसीलिए पापा उस सुरंग के रास्ते अपने काम के लिए जाते हैं। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि छोटू जो है शरारती बच्चा है और वह अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह पर रहता है और उसके पापा जमीन के ऊपर जब काम करने के लिए जाते हैं तो सुरंगनुमा यानी कि टनल के रास्ते होते हुए जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, छोटू मौका पाकर अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग के दरवाजे पर पहुंच जाता है। जैसे ही वे पहुंचता है तो उसकी माँ उसको देख लेती है और वह उसे मना करती है। वह अपनी माँ से पूछता है कि तुम मुझे मना कर रही हो तो पापा भी तो हर रोज रोज जाते हैं, वो क्यों जाते हैं। माँ रोज छोटू को यही समझाती है कि पापा को तो वहां जाना होता है क्योंकि उन्हें वहां पर काम करना होता है, इसलिए उनको अपने काम पर जाने के लिए इसी रास्ते से ही जाना पड़ता है। छोटू के पापा की आज छुट्टी थी, वह आज घर पर ही आराम कर रहे थे। छोटू चुपके से पापा का सिक्योरिटी पास लेकर सुरंग के पास पहुंच गया। एक दिन क्या हुआ बच्चों, छोटू के पापा की छुट्टी थी और छोटू चुपके से जो था सिक्योरिटी पास लेकर उस सुरंग के पास पहुंच गया। मंगल ग्रह के सारे लोग जमीन के नीचे बसी एक कॉलोनी में रहते थे। सुरंग के अंदर जाने के लिए सुरंग के दरवाजे पर बनी एक खांच में सिक्योरिटी कार्ड डालना होता था। जैसे बच्चों आपने देखा एटीएम मशीन में हम पैसे निकालने के लिए एटीएम कार्ड का प्रयोग करते हैं और जिस जगह डालते हैं उसको बोलते हैं खांचा। तो ऐसे ही सिक्योरिटी कार्ड जो था वो खांचे में डालना होता था, तभी सुरंग का दरवाजा खुल पाता। छोटू ने तुरंत सिक्योरिटी कार्ड खांचे में डाला और दरवाजा खुल गया। वह सुरंग के अंदर चला गया। बाहर के खांचे में डाला हुआ सिक्योरिटी कार्ड अब उसे सुरंग के अंदर बने खांचे से नजर आ रहा था, यानी कि उसने बाहर से डाला और वो अंदर से खांचे में से उसको नजर आ रहा था।
जैसे ही उसने कार्ड उठाया वैसे ही सुरंग का दरवाजा बंद हो गया। यानी कि खांचे में से जब उसने कार्ड को उठाया तो जो सुरंग का दरवाजा था वो अपने आप ही बंद हो गया, क्योंकि जो वो सुरंग का दरवाजा था वो उस सिक्योरिटी कार्ड को खांचे में डालने से ही खुलता था। वह बहुत खुश था कि उसे जमीन के ऊपर जाने का और वहां घूमने का मौका मिल गया था। यानी कि छोटू उस सुरंग में पहुंचकर बहुत खुश हो रहा था और यह सोच रहा था कि अब उसे जमीन के ऊपर जाने का मौका मिल गया है और वह वहां पर घूमेगा। लेकिन छोटू के सुरंग में घुसते ही सुरंग में जगह जगह लगे निरीक्षक यंत्र, इंस्पेक्टर गैजेट, यानी कि जो उसको देख रहे थे उसकी पहचान कर लेते हैं। यानी कि सब जगह कैमरे लगे हुए थे जिन्होंने उसको पहचान लिया। निरीक्षक यंत्र द्वारा उसकी फोटो खींच ली जाती है और नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल रूम, नियंत्रण केंद्र होता है कंट्रोल रूम में इस तस्वीर की जांच की जाती है। यानी कि इस तस्वीर को देखा जाता है, पहचाना जाता है कि ये कौन है। मशीन छोटू की तस्वीर को पहचान नहीं पाता और तुरंत सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश दे दिया जाता है, क्योंकि छोटू वहां कभी गया नहीं था। जब छोटू सुरंग में गया तो मशीन उसको स्कैन नहीं कर पाई और वो उसको नहीं पहचान पाई, तो तुरंत सिपाही जो थे उसको पकड़ने के लिए वहां पहुंच गए। छोटू इन सभी मशीनी कार्रवाई से अनजान आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन छोटू जो है उसको इस बारे में कुछ जानकारी नहीं होती और वह अपनी मस्ती में आगे चलता रहता है। तभी कुछ सिपाही आकर छोटू को पकड़ लेते हैं और उसे घर छोड़ देते हैं। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही होती है, लेकिन तभी छोटू के बचाव में पापा सामने आ जाते हैं और छोटू माँ के गुस्से से बच जाता है। तो बच्चों, सिपाही क्या करते हैं, उसे पकड़कर घर ले जाते हैं और उसकी माँ जो है छोटू का इंतजार कर रही थी, वो उसको बहुत गुस्सा करती है, लेकिन बीच में बचाव के लिए उसके पापा उसको बचा लेते हैं उसकी माँ के गुस्से से। छोटू के पापा ने उसे समझाते हुए कहा कि मंगल ग्रह में जहां वह काम करते हैं वह जमीन से ऊपर है। आम आदमी यानी कि कॉमन पीपल जो होते हैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने के लिए एक अलग तरह के स्पेस सूट पहनना पड़ता है। स्पेस सूट से ही उन्हें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे वह सांस ले पाते हैं और ठंड से बच पाते हैं। तो बच्चों, छोटू के पापा उसको समझाते हैं कि मंगल ग्रह में जहां वो काम करते हैं वह जगह जमीन से ऊपर है और वहां जाने के लिए उनको एक स्पेशल सूट यानी कि कॉमन पीपल वहां पर नहीं पहुंच सकते और वहां पहुंचने के लिए उन्हें स्पेस सूट पहनना पड़ता है, क्योंकि स्पेस सूट से ही उन्हें ऑक्सीजन मिलती है और सांस लेने में आसानी होती है और जिससे वे ठंड से बच जाते हैं। जमीन के ऊपर चलने के लिए भी उन्हें खास किस्म के जूते यानी कि शूज पहनने पड़ते हैं और इन सब के लिए उन्हें प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। छोटू बड़े ध्यान से अपने पापा की सारी बातें सुन रहा था। यानी कि जब उसके पापा उसको बता रहे थे कि स्पेस सूट में पहनकर और एक विशेष प्रकार के जूते पहनकर वो वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है। ये सब बातें छोटू बड़े ध्यान से सुन रहा था। छोटू के पापा आगे उसे बताते हैं कि मंगल ग्रह के सभी निवासी पहले जमीन के ऊपर ही रहा करते थे। सूर्य की रोशनी में आए परिवर्तन के कारण मंगल ग्रह का प्राकृतिक संतुलन यानी कि नेचर बैलेंस जो था वो बिगड़ गया था और जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी एक एक करके मरने लगे। तभी वहां के लोगों ने अपने तकनीकी ज्ञान यानी कि टेक्निकल नॉलेज के आधार पर जमीन के नीचे अपना घर बना लिया, क्योंकि वहां जमीन के ऊपर जो थी बहुत ठंड होती थी और वहां पर उसको सहन करना बहुत कठिन था और ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम होती थी। मंगल ग्रह की जमीन पर उन्होंने कुछ विशेष उपकरण यानी कि स्पेशल इक्विपमेंट लगाए हैं, जिससे उन्हें सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी जमीन के नीचे भी लगातार मिलती रहती है, क्योंकि सभी जीवों और पेड़ पौधों को जीवित रखने के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी है। जमीन के ऊपर लगे इन उपकरणों की देखभाल करनी होती है। इस कार्य में छोटू के पिता भी लगे रहते हैं और यही कारण है कि उन्हें रोज रोज उस सुरंगनुमा रास्ते से होते हुए जमीन के ऊपर जाना पड़ता है।
तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि छोटू के पापा सुरंगनुमा रास्ते से रोज जमीन के ऊपर क्यों जाते थे। पिता की यह सारी बातें छोटू बड़े ध्यान से सुन रहा था और अंत में वह कहता है कि वह भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह यही काम करेगा। छोटू की बात सुनकर उसकी माँ उसे कहती है, अगर उसे अपने पिता की तरह बनना है तो उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी और माता पिता की बात भी माननी होगी। यानी कि उसकी माँ उसको समझाती है कि अगर वो भी अपने पापा की तरह बनना चाहता है तो उसे मेहनत करनी होगी, बहुत पढ़ाई करनी होगी, तभी वह अपने पापा की तरह बन सकता है। दूसरे दिन जब छोटू के पापा काम पर जाते हैं तो देखते हैं कि कंट्रोल रूम का वातावरण कुछ बदला हुआ है। वहां के स्टाफ प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, उन्हें टीवी का स्क्रीन दिखाते हुए कहते हैं कि उन्हें स्क्रीन पर एक बिंदु यानी कि डॉट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जो कि कोई तारा यानी कि स्टार नहीं है, और वह बिंदु लगातार अपना स्थान यानी कि स्थान होता है पोजीशन बदल रहा है और मंगल ग्रह की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। यानी कि जब उसके छोटू के पापा अगले दिन पहुंचते हैं तो वहां पर उनका जो स्टाफ का चीफ है वो उन्हें स्क्रीन पर दिखाता है कि एक जो बिंदु है वो बिंदु जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह कोई तारा नहीं है और वह बिंदु लगातार अपना स्थान यानी कि अपनी पोजीशन बदलता जा रहा है और यह मंगल ग्रह की तरफ ही बढ़ता चला आ रहा है। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का यहीं तक पठन करेंगे। आप इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।